हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JBN अकेडमी में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉप 40 MCQ मौर्य डेंसिटी मौर्य वंश से संबंधित आज करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का या राजा कनक का? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चाणक्य ही कौटिल्य था। और उस चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या नरसिंह ने? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली, बाबरू, जौगड़? कौन से अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? बाबरू अभिलेख में। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति? सभी विकल्प सही है। तो अशोक के शिलालेख से जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति तीनों की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक बने थे? महासेन, कश्यप, तिस, विजयबाहु? सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र, इंडिका, लुम्बिनी, गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजूश्री, मुल्लाकापा, राज तरंगिणी? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, देवनागरी लिपि, गुरमुख लिपि या संस्कृत लिपि? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 161 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 361 ईस्वी पूर्व, 461 ईस्वी पूर्व? तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। आप कमेंट करके बताना कलिंग का युद्ध किन किन बीच में लड़ा गया है। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, ईसाई धर्म का या जुदाइज्म का? तो कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था और अब वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो पाटलिपुत्र कहाँ है? बाहर, बिहार के अंदर है। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे 340 ईस्वी में, 563 ईस्वी पूर्व में, 189 ईस्वी पूर्व में या 99 ईस्वी पूर्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 340 ईस्वी पूर्व में। महान अशोक किसके शासक थे? कौन से वंश के शासक थे महान अशोक? मेवाड़, मुगल, मौर्य या पेशवा? ये तो सबको ही पता होगा, महान अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? राजेश्वर, तेजस्वी, कौटिल्य या वात्स्यायन? ये तो बताया था अभी। कौन से नाम से जाना जाता है चाणक्य को? कौटिल्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या गौरी? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। तो ऑप्शन बी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, शिशुनाग वंश ने या चोल वंश ने? तो मौर्य वंश की जगह किसने ली थी? शुंग वंश ने ली थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ को पराजित किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या शतधन्वन? मौर्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कनिष्क के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार के दरबार में शासनकाल में भारत आया था।
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानंद प्रियदर्शी था? चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, मौर्य राजा अशोक या भगवान महावीर? देवानंद प्रियदर्शी किस व्यक्ति का नाम था? मौर्य राजा अशोक का नाम था। ओके, ऑप्शन सी। वह राजा कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की भी हत्या की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने या सिमुक ने? तो कौन था वो? अशोक था। ओके, ऑप्शन ए। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। वो हरिक वंश का शासक था ये अजातशत्रु। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मगध साम्राज्य मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? अशोक ने उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। अशोक के शिलालेख में उपयुक्त भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। ओके, निम्नलिखित में से कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया गया था और किसने किया था? हैरी स्मिथ ने 1810 में, जॉन टावर 1787 में, चार्ल्स मेडकॉफ 1825 में या जेम्स प्रिंसिप 1837 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसिप 1837 में। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र, कंधार, गिरनार या टोपरा? कौन से शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मस्की लघु स्तंभ, लुम्बिनी स्तंभ, क्वीन स्तंभ या बाबरू स्तंभ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबरू स्तंभ, ऑप्शन डी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालसी में है उत्तरांचल का एक अशोक का शिलालेख। ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक, ऑप्शन बी। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें वो कौन से शामिल है? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां या ऑप्शन डी, दूसरा और 14? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, शिलालेख 12 या शिलालेख 13? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहिरारा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मैसेडोनिया का या सीरिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय या उत्सर भूमि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज की भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक? तो मौर्य वंश के शासन के समय स्थानिक जिला प्रशासक था। ओके, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।